नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन की शुरुआत होने के बाद एनडीए गठबंधन में ऐसा लग रहा है कि भगदड़ की हालत हो गई है। एनडीए गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के दिग्गज दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टियों का दामन छोड़कर तेजस्वी यादव और लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम रहे हैं। जी हां, एनडीए गठबंधन में मची ये भगदड़ अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई नजर आती है और हालत ये हो गई है कि आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी को एक आपात बैठक बुलानी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्गज नेता अमित शाह जेपी नड्डा के घर पहुंचे। बिहार भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं को बुला लिया गया और बताया यहां तक जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के नेताओं को भी एक बड़ी बैठक के लिए देश की राजधानी दिल्ली में बुला लिया गया है। और अब चिराग पासवान अब तक नाराज नजर आ रहे थे, अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। तो क्या चुनाव से पहले ही एनडीए गठबंधन की हौसले जो है वो पस्त होते जा रहे हैं? क्या चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों ने यह मान लिया है कि इस बार बिहार में उनकी सरकार बनने नहीं जा रही है? और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसी बातें क्यों निकलकर सामने आ रही है? 2014 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी को नेता चुने जाने के विरोध में नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन का साथ छोड़कर लड़ा था। और 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका दे दिया था, लेकिन उस बीजेपी की लहर में यानी नरेंद्र मोदी की लहर में भी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर सांसद बने थे संतोष कुशवाहा। और उन कुशवाहा साहब ने, जो कि कुशवाहा समाज के बड़े नेता है, उन्होंने अब जनता दल यूनाइटेड का साथ छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में वो राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए और सीधे सीधे उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर कई तरह के आरोप लगाए। यानी संजय झा की कार्यप्रणाली से त्रस्त होकर उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी का साथ छोड़ दिया। इसके अलावा अजय कुशवाहा, जो कि कुशवाहा समाज के बड़े नेता है, यहां तक कि जनता दल यूनाइटेड के सांसद जो है गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य, वो भी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गया। अब देखिए कि जनता दल यूनाइटेड के मंत्री अशोक चौधरी, उनकी बेटी चिराग पासवान की पार्टी से सांसद, और यहां जनता दल यूनाइटेड के एक और सांसद गिरधारी यादव के बेटे जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक राहुल शर्मा, जो कि बड़े दिग्गज नेता जगदीश शर्मा के पुत्र हैं, वो भी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। तो ये सिर्फ एक बानगी है और एक एक करके जनता दल यूनाइटेड के नेता, एक एक करके एनडीए गठबंधन में शामिल नेताओं, सिर्फ नेता नहीं, दिग्गज नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, वो राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव में जो कुछ होने वाला है उसकी आहट इन एनडीए गठबंधन के नेताओं को सुनाई देने लगी है? स्वर्गीय रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक माना जाता था, लेकिन बिहार की राजनीति में ऐसे कई मौसम वैज्ञानिक हैं जो सत्ता आने की संभावनाओं को देखते हुए चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान जो है वो पाला बदल लेते हैं। तो क्या एनडीए गठबंधन में मची यह भगदड़ यह बताने के लिए काफी है कि एनडीए गठबंधन के सत्ता में आने की संभावनाएं खत्म होती जा रही है, एनडीए गठबंधन के सत्ता में शामिल होने की संभावनाएं खत्म होती जा रही है। और इस बीच चिराग पासवान ने तो खेला कर ही दिया था, चिराग पासवान ने तो फंसा ही दिया है, लेकिन अब एनडीए गठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक दल भी अपनी अपनी बातें रखने लगे हैं, अपनी अपनी बातों को कहने लगे हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी की मनमानी बहुत ज्यादा झेलने को तैयार नहीं है और चुनाव के इस अहम पड़ाव पर जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये विधानसभा चुनाव का अहम पड़ाव है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, नामांकन दिग्गज करने लगे हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन में अभी तक सीटों को लेकर कोई तालमेल नहीं हो पाया है, सीटों को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है, सीटों को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी अपनी आदत के मुताबिक जो है वो खबरें प्लान करती रहती है। कई तरह की खबरें प्लान की गई कि जीतन राम मांझी को 7 सीटें दिए जाने की बात है, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दिए जाने की बात है, फैसला हो गया है। इस पर उपेंद्र कुशवाहा, जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सीधा सीधा कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया पर लिख दिया उन्होंने कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए,
वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। मीडिया में कैसे खबर चल रही है मुझे नहीं पता। अगर कोई खबर प्लान कर रहा है तो ये छल है, धोखा है। आप लोग ऐसे ही सजग रहिए। यानी बिना कहे ही उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत कुछ कह दिया। इससे पहले कि मैंने एक स्टोरी में आपको बताया था कि किस तरह से चिराग पासवान ने धर्मेंद्र प्रधान का फोन तक नहीं उठाया, क्योंकि उन्हें भी लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ खबरें प्लान कर रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। वो खबरें प्लान करके विरोधियों पर ही नहीं, अपने सहयोगियों पर भी दबाव डालने की कोशिश करते हुए नजर आती है। तो इस बीच राहुल गांधी अब भारत लौट आए हैं। ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के बीच बातचीत हो सकती है। सीट बंटवारे का जो मामला है वो सुलझ सकता है, लेकिन बैठकों का दौर लगातार जारी है। जिस तरह से एनडीए गठबंधन में भगदड़ मची, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा खोल दिया, जिस तरह से चिराग पासवान अभी तक मानने को तैयार नहीं है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक आपात बैठक बुलाई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह आपात बैठक हुई और इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के बिहार कोर ग्रुप से जुड़े नेताओं को उस बैठक में बुलाया गया। प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, उप मुख्यमंत्री पहुंचे, बिहार के हाल ही में प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे, बिहार के प्रदेश प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पहुंचे और इनके अलावा अन्य तमाम बिहार भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप के नेता पहुंचे। और इस आपात बैठक में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया, क्योंकि नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है, चिराग पासवान झुकने को तैयार नहीं है और अब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। सबको एनडीए गठबंधन में अपनी हिस्सेदारी चाहिए और सब ये जान रहे हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी कमजोर क्षणों में है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव डालकर जितनी ज्यादा सीटें हासिल कर सकते हैं उतनी ज्यादा सीटें हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर फिर ये एनडीए गठबंधन के अंदर जो घमासान मचा हुआ है वो किस तरफ जा रहा है। और जनता दल यूनाइटेड ने तो भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को बिल्कुल ठेंगा दिखाने का काम कर दिया। जी हाँ, सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा नहीं हुई, कौन सा राजनीतिक दल एनडीए गठबंधन में कौन सी सीट पर लड़ेगा इसको लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जनता दल यूनाइटेड ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया है और अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह, उन्होंने बाकायदा अपने नामांकन की तारीख का ऐलान कर दिया है और नामांकन की तारीख के ऐलान में उन्होंने जो पोस्टर लगाया उस पोस्टर में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के कोटे से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह की तस्वीर भी लगाई है, अपने से ऊपर वो तस्वीर लगाई है। और अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो 14 अक्टूबर को मोकामा से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरेंगे, यानी अपनी उम्मीदवारी का पर्चा भरेंगे। अभी तक ध्यान रखिए कि सीट बंटवारे को लेकर भी कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अनंत सिंह जनता दल यूनाइटेड के तौर पर मोकामा से विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवारी का पर्चा भर रहे हैं। और ये सिर्फ एक बानगी है, कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो अगले 24 से 48 घंटों में जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर अपने नामांकन का पर्चा भरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जनता दल यूनाइटेड ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया। तो राजनीतिक हलचल एक तरह से शुरू हो गई है। और बीजेपी ने जो आपात बैठक बुलाई जेपी नड्डा के आवास पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं की, उसके बाद एनडीए के सहयोगी दलों को भी बुला लिया है और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ भी एक बैठक करके भारतीय जनता पार्टी उनको बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर मनाने की कोशिश करेगी। लेकिन ध्यान रखिए कि चिराग पासवान 40 से नीचे जाने को तैयार नहीं है, नीतीश कुमार उन्हें 20 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है, जीतन राम मांझी को 7 सीटें दी जा रही है लेकिन वो भी 15 पर अड़े हुए हैं और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें देने की बात कही जा रही है, लेकिन वो भी इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। तो एनडीए गठबंधन का ये घमासान क्या एनडीए गठबंधन के नेताओं की बैठक में खत्म हो पाएगा या चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे? क्या करेंगे जीतन राम मांझी, क्या करेंगे उपेंद्र कुशवाहा? ये ज्यादा संभावना इस बात की है कि वो एनडीए गठबंधन का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक बात तय मानकर चल लीजिए कि इन नेताओं ने
बीजेपी को बुरी तरह से फंसा दिया है और अगर किसी तरह से कुछ ले देकर कुछ समझौता करके बीजेपी इनको अपने पाले में बनाए रखने में कामयाब हो भी जाती है तो भी एनडीए गठबंधन में जो एक घमासान मचा, एनडीए गठबंधन में जो एक खींचतान मची, उसका नुकसान निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उठाना होगा। बड़े गाजे बाजे के साथ पवन सिंह को फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया था, लेकिन उनकी छवि इतनी खराब है और उनकी छवि को लेकर बिहार में इस तरह का माहौल बन गया कि अब पवन सिंह खुद पोस्ट करके कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं शामिल हुए हैं और मैथिली को लेकर जिनको चुनाव लड़वाने की बात कही जा रही थी, उनके अपने क्षेत्र में, उनके अपने गृह जनपद में एक बड़ा बवाल शुरू हो गया, एक बड़ा विरोध शुरू हो गया। तो कहते हैं ना कि राजनीति में कई बार ऐसा समय आता है कि आपका हर दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आता है। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही जितने भोजपुरी अभिनेता है, अभिनेत्री है, कलाकार है, गायक है, गायिकाएं हैं, उन सबको जन सेवा करने का मन लगने लग गया है। और जन सेवा तो चुनाव लड़कर ही की जा सकती है, विधायक बनकर ही की जा सकती है। तो ये आप सोचिए, लेकिन इस बार बीजेपी का वो वाला दांव भी उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखते हैं अगले 24 घंटों में क्या कुछ होगा। बिहार की राजनीति में जैसे भी जो भी बदलाव होता हुआ नजर आएगा, उससे जुड़े तथ्यों को मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।